अगर आप एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर हो तो आपने कभी ना कभी ट्रेडिंग जर्नल का नाम जो है वो सुना ही होगा, या आपने सुना होगा कि हर एक ट्रेडर को एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना चाहिए। बट अगर आपको डाउट है कि ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है, क्या क्या उसमें अपन को लिखना होता है, क्या उसके बेनिफिट है, तो सभी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है विजय दादीच और मैं पिछले 3 साल से फुल टाइम स्टॉक मार्केट ट्रेडर हूँ। अब अपन समझते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल क्या होते हैं। ट्रेडिंग जर्नल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली अपन को इस तरह के जो अपने पास रजिस्टर्स होते हैं, एक कोई भी ब्लैंक रजिस्टर लेना होता है और अपन को उसमें लिखना होता है कि अपन ने किस जगह एंट्री प्लान करी, कहाँ एग्जिट प्लान करी, क्या अपने इमोशंस थे। क्योंकि क्या होता है ना कि जो अपना ह्यूमन माइंड है वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रख सकता है। बट अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आपने 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले या महीने भर पहले क्या ट्रेड करा था, किस जगह ट्रेड करा, क्या आपकी मिस्टेक थी, तो आप शायद ही उसको याद कर पाओगे। तो ट्रेडिंग जर्नल जो है अपन को हेल्प करता है अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करने में, आइडेंटिफाई करने में, उनके सॉल्यूशंस निकालने में और अपनी ट्रेडिंग को बेसिकली इंप्रूव करने में ये अपन को जो है हेल्प करता है। अब अपन समझते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल को किस तरह से लिखना होता है। सिंपली आपको 4 रूल्स फॉलो करने हैं अपने ट्रेडिंग जर्नल को लिखते टाइम। सबसे पहले जो है वो अपन को लिखना है कि अपनी एंट्री लॉजिक क्या था। एंट्री लॉजिक क्या था, किस जगह अपन ने एंट्री प्लान करी और क्यों अपन ने एंट्री प्लान करी, सिंपली वो लिखना है। सेकंड आपको लिखना है कि आपका एग्जिट लॉजिक क्या था, आपने किस लॉजिक की वजह से वहां पे एग्जिट प्लान करी, या आपका क्या फियर था या क्या इमोशन था, सब आपको मेंशन करना होता है। थर्ड आपको लिखना है कि आपकी मिस्टेक क्या हुई, अगर आपने लॉस करा तो सबसे इंपॉर्टेंट है मिस्टेक लिखो अपनी कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। और फोर्थ आपको लिखना होता है कि क्या उससे मैंने सीखा, यानी कि क्या टेक अवेज थे उसके, जो मैंने मिस्टेक करी उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और आगे उसको क्यों रिपीट नहीं करना है, उसका क्या सॉल्यूशन है, वो आपको टेक अवे में जो है मेंशन करना होता है। अगर आप सिंपली ये 4 रूल अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी ट्रेडिंग में ड्रेस्टिकली आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। एज अपन जब भी ट्रेड करते हैं उस टाइम अपना लॉजिकल माइंड से ज़्यादा अपना इमोशनल माइंड एक्टिव होता है। बट अगर आप शाम को आकर के अगर आप वापस आपके ट्रेडिंग जर्नल को ओपन करके आप देखोगे कि आपने किस जगह पर ट्रेड करी थी, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या आप मिस्टेक कर रहे हो और क्या आपको मिस्टेक नहीं करनी है। तो ये सब आप आपके ट्रेडिंग जर्नल को एनालाइज कर सकते हो। अब मैं जो मेरे कुछ पिछले 1-2 साल के जो ट्रेडिंग जर्नल है वो आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से अपने ट्रेडिंग जर्नल में क्या क्या लिखता था। रैंडमली कुछ भी एक ओपन करता हूँ मैं, जैसे कि मैनेज कामली एंड डोंट फाइट, जो होगा वी हैव टू एक्सेप्ट, वर्क लाइक प्रोफेशनल, डोंट बी इन फियर। अब मैंने ये लिखा है था क्योंकि मुझे अगर उस टाइम फियर था। ये कौन सी डेट है, ये है 19 नवंबर 2023। अब ये 2023 का मेरा जर्नल है और मैंने इसमें क्या क्या लिखा है, एक बार स्किल डेवलप कर ली देन तो मज़े ही मज़े है। तो ये मैंने लिखा है कि ट्रेडिंग स्किल पे फोकस करो, ना कि मनी पे। जो मनी है वो तो एक बाई प्रोडक्ट है अपनी हार्ड वर्क का। 29 अक्टूबर 2024 की ट्रेड है ये मेरी। इसमें मैंने लिखा है कि अपना डेली रिस्क एपेटाइट तो रीच हो गया था, बट कोई ना, अपन मैनेज कर लेंगे। अब कैसे मैनेज कर लूँगा, ये कितनी बड़ी मेरी मिस्टेक है। अब ये क्योंकि अगर अपना रिस्क एपेटाइट अगर डेली का अगर रीच हो गया है तो अपन को सिंपली डे को कर देना है क्लोज। बट मैंने यहाँ पे करी है ओवर ट्रेडिंग और मैंने 3 ट्रेड्स जो है इस दिन पर, 4 ट्रेड जो है मैंने इस दिन पर प्लान कर रखी है। तो ये थी मेरी मिस्टेक, तो मैंने इसको लिखा, इस वजह से ही मैं इसको बाद में एनालाइज कर पाया। तो ये है मेरे कुछ जो जर्नल्स हैं। मैं अभी भी करंटली बहुत ज़्यादा जर्नलिंग करता हूँ और इम्प्रूवमेंट, क्योंकि क्या है कि अपन को हमेशा मार्केट में एक स्टूडेंट बन के रहना है और अपन को नई नई, मार्केट क्या है, डायनेमिक है, मतलब हमेशा चेंज होता रहता है। तो अपन को भी मार्केट के साथ अगर अडेप्ट करना है तो अपन को जर्नल मेंटेन करने होते हैं, और ताकि अपन ट्रैक कर पाए कि अपन किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, क्या अपने इमोशंस है। ये बहुत अपन को हेल्प करता है अपनी साइकोलॉजी को भी डेवलप करने पे। तो इसको फॉलो करो। मनी जो है उसको चेज मत करो और अपना जो प्रोसेस है उसको फॉलो करो। मनी तो क्या है, अगर आप आज अगर प्रॉफिटेबल हो जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ फिर आपको क्वांटिटी जो है वो आपकी इंक्रीज होगी, और जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होगी आपके प्रॉफिट्स और लॉसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाओगे। बट अगर आप में स्किल ही डेवलप नहीं है तो आप कितना भी पैसा लेके आ जाओ, आप मार्केट में इन दी एंड लूज ही करने वाले हो। तो इससे अच्छा है कि आप पहले खुद पर इन्वेस्ट करो। टाइम लगेगा, टाइम सबको लगता है। अपनी सब पर्सन की साइकोलॉजी है वो अलग अलग होती है, तो सबकी साइकोलॉजी डेवलप होने में डिफरेंट डिफरेंट टाइम लगता है। किसी से भी अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको कंपेयर मत करो, एज सबकी डिफरेंट जर्नी है। और जो अपने ऊपर काम करो और खुद को ट्रैक करो कि मैं पहले किस तरह से डिसीजंस ले रहा था, अगर अभी भी मैं सेम डिसीजन ले रहा हूँ तो मुझे वर्क करने की जरूरत है, अगर सेम मिस्टेक अगर रिपीट कर रहा हूँ तो। बट अगर आप में अगर धीरे धीरे आप इम्प्रूवमेंट करोगे तो
आप जो है बहुत ही अच्छा कर जाओगे आपकी ट्रेडिंग में। सो इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और आपके जो भी डाउट्स रहते हैं वो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। और अगर आपको अगर 0.1% भी अगर कोई नॉलेज इस वीडियो से मिली हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना अपने सारे ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।